नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज नायक, सेठ बीएन कुमार महाविद्यालय गुड़ा, नियामतपुर, जालौन। आज आपको आतंकवाद की विशेषताएं और आतंकवाद के उद्देश्य के बारे में अध्ययन कराएंगे। अभी तक आपने देखा था आतंकवाद की परिभाषाएं और किस तरह से आतंकवाद व्यक्ति को या देश को ग्रसित करता है। तो अब आप पढ़ेंगे आतंकवाद की विशेषताएं और उसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों आतंकवाद वो फैलाते हैं। आतंकवाद को वर्तमान शासन व्यवस्था का तख्ता पलटने का प्रभावशाली शस्त्र माना गया है। आतंकवाद को वर्तमान शासन व्यवस्था का तख्ता पलटने का प्रभावशाली शस्त्र माना गया है। इसके परिणामस्वरूप अनेक देशों में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं तथा अनेक देशों को उपनिवेशवाद से भी स्वतंत्रता मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं जहां पहले राजशाही या क्रूरतापूर्व शासन था, उससे लोगों को स्वतंत्रता भी मिली है आतंकवाद के द्वारा। अब देखते हैं क्या इनकी विशेषताएं रही हैं। राज्य या समाज के विरुद्ध आतंकवाद का प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें क्या किया जाने वाला हिंसक व्यवहार राज्य अथवा समाज के विरुद्ध होता है। इसी से यह पता चलता है कि आतंकवाद का कोई ना कोई अनिवार्य रूप से राजनीतिक उद्देश्य होता है। कैसे? क्या ये राज्य या समाज के विरुद्ध अगर कोई ऐसी कोई दुर्घटनापूर्ण घटना घटती है तो इनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, चाहे वो राजनीतिक हो और या सामाजिक हो। अवैध एवं गैरकानूनी, यहाँ तक कि आतंकवाद विभिन्न प्रकार के अपने उद्देश्यों को न्यायोचित ठहराने का प्रयास करते हैं, फिर भी यह अनिवार्य रूप से अवैध एवं गैरकानूनी होता है। इसके कार्य प्रणाली को कोई भी देश मान्यता नहीं करता। यानी कि इनके जो उद्देश्य हैं या इनके जो कार्य हैं वो गैरकानूनी रूप से हैं और कोई भी देश इनको कानूनी रूप प्रावधान नहीं करता। आपको अपनी मांग मनवानी है, आप कानूनी रूप से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं, वो माने या ना माने। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आतंकवाद अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसक रूप अपनाता है और उसको गैरकानूनी रूप में परिवर्तित करता है या अवैध माना जाता है। अतार्किक प्रभाव, आतंकवादी बहुधा आतंक का प्रसार विशिष्ट तथा विवेकशील रूप से करने का दावा करते हैं जो उचित नहीं है। वे चुने हुए व्यक्तियों की हत्या करते हैं या सुरक्षा बलों अथवा जनसाधारण की बड़ी संख्या में हत्या कर अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो किसी भी व्यक्ति या उनके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों की भी हत्या करते हैं या किसी पब्लिक की किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, जिससे वो अपने कार्यों के प्रति या कार्य करने की सिद्धि को प्राप्त करें, ऐसा वो प्रयास करते हैं, जो कि उचित नहीं है। अनिवार्य रूप से इच्छा जनित अथवा अन्य प्रकृति, आतंकवाद अनिवार्य रूप से पीड़ितों तथा जनसाधारण के मस्तिष्क में तथा व्यक्तियों पर प्रभाव की दृष्टि से इच्छाजनित या अन्यायवादी प्रकृति का होता है। नैतिक प्रतिबंधों की अस्वीकृति, आतंकवाद किसी प्रकार के नैतिक प्रतिबंधों की आस्था नहीं रखते। नैतिक यानी कि ना होने कोई नैतिकता है, किसी के प्रति सद्भावना भी नहीं है, वो अपने कार्य अनैतिक प्रवृत्ति के रूप में करते रहते हैं। राजनीतिक उद्देश्य, अनुभवातीत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के साधनों को उचित प्रयोग, यानी कि उन्हें अगर अपने कार्य करवाने हैं तो वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और किसी भी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अत्यंत तीव्र उग्रता, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, पहले उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाभदायक होती है। यानी कि उनको परिणाम की चिंता नहीं होती, परिणाम क्या हो, उन्हें अपने उद्देश्य प्राप्ति की चिंता होती है, हमें उतना उद्देश्य प्राप्त करना है। आतंकवाद भूतकाल में सदैव सफल रहा है तथा आज भी सर्वोत्तम साधन है। आतंकवाद पहले में भी सफल हुआ है और आज भी। कोई भी पुराना इतिहास उठा के देखें तो कहीं ना कहीं आतंकवाद अपने कार्य सिद्धि में सफल रहा है और आज भी लोग आतंकवाद का ही रूप लेते हैं। जैसे अपनी बात या किसी सरकार से अपनी बात मनवाने की, चाहे वो लोगों की हत्या हो, बसों को फूंकना हो, ट्रेनों को फूंकना हो, ऐसे कई अनैतिक कार्य करते हैं जिससे कि सरकार की जनधन की भी हानि होती है और धन की भी हानि होती है। लोग कार्य करने के पहले ये नहीं सोचते उसका परिणाम क्या होंगे, उन्हें तो सिर्फ अपने कार्य और अपनी बात मनवाने का ही आगे बढ़ते हैं कि हमें अपनी बात ही मनवानी है।
यदि हम अपने शत्रु के प्रति आतंकवाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी अधिक हानि होगी। अब है आतंकवाद के उद्देश्य। राज्य सत्ता को अस्थिर करना, इसका अवमूल्यन करना, हिंसक कार्रवाइयों द्वारा समाज अथवा राजनीतिक व्यवस्था से अपनी मांगें मनवाना, जनता में इतना भय एवं आतंक उत्पन्न करना कि वह सरकार की क्षमता में संदेह करने लगे, शासन को ऐसी प्रतिक्रिया करने हेतु विवश करना कि जनता की सहानुभूति आतंकवादियों से हो जाए, जनता के समर्थन को संगठित करना तथा अधिकाधिक लोगों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रेरित करना, विरोधियों एवं मुखबिरों को खत्म करना, अपने उद्देश्य एवं शक्ति को समय समय पर प्रदर्शित करने वाली घटनाओं को अंजाम देना। इस तरह के इनके उद्देश्य हैं जो कि ज़्यादातर अपने उद्देश्यों को सफल पाने में हो जाते हैं। आतंकवाद आंतरिक भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों जगह से भारत को इस समय आतंकवाद की मार झेलनी पड़ रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।